इंग्लैंड के संसद ने एक कानून बनाया और इन दोनों से साइन करा लिया। सारी शक्तियां ले ली गई और चुपचाप बैठा दिया गया किसको? राजा को। क्या गारंटी थी कि मेरी नहीं रद्द करेगी? नहीं जी, इसी की वंशज थी सब। इसी में एलिजाबेथ आई है, इसी में विक्टोरिया आई है, अभी इसी में आएगी कैट। हाँ, ये सब इसके खानदान के हैं सब। जिसे बाबर हुमायूं रहे हैं सब, उसी तरह रानी के खानदान। फिर से बवाल होने लगा। तब क्या हुआ? इंग्लैंड के संसद ने एक कानून बनाया और इन दोनों से साइन करा लिया। शक्ति का बंटवारा कहा गया कि जितने भी राजनीतिक डिसीजन होंगे इंग्लैंड का संसद लेगा, राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी विदेशी मामले में राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा। राजा को एक बजट दे दिया जाएगा, राजा के पास कोई भी विधेयक साइन करने के लिए जाएगा, राजा उसे साइन कर देंगे या रानी उसे लौटा नहीं सकते हैं। सारी शक्तियां ले ली गई। सेम समझिए जैसे भारत का राष्ट्रपति। हमारे यहाँ जब राष्ट्रपति का पद बनाया रहा था तो यहीं के महाराजा से ले लिया गया, महाराजा और रानी से, क्योंकि जो शक्तियां हमारे राष्ट्रपति को, वो सारी शक्तियां किसके पास? इंग्लैंड की रानी के पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शक्ति का क्या कर दिया गया? स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया। इंग्लैंड कभी भी राजा संसद पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा। कभी पार्टी फंक्शन के लिए बुला सकता है, राष्ट्रपति भी बुला लेते हैं। पार्टी उटी फंक्शन के लिए क्या कर लेते हैं? बुला लेते हैं। कब फिल्म चला दिए देखने के लिए, समझ में आ गया कि चलो फिल्म देखो जी सब लोग। मुगल गार्डन है, उसका नाम हो गया अमृत उद्यान, और उसमें कभी लिट्टी चोखा लगवा दिए, सब लोग खाओ लोग। बस यही सब राष्ट्रपति का क्या रहता है काम। ज्यादा काम सब किसका रहता है? प्रधानमंत्री का। आगे बढ़ जाए तो किसी को दिक्कत? इंग्लैंड की क्रांति का क्या प्रभाव रहा तो ध्यान से समझिए। राजा तथा संसद के बीच विवाद को क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया। राजा को औपचारिक प्रधान बना दिया गया, जबकि संसद को वास्तविक बता। राजा एवं संसद के बीच अधिकारियों को निर्धारित कर दिया गया। घोषणा पत्र क्या आया था 1869 में कि इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा संसद के बिना अनुमति ना तो कोई कानून बना सकता है, ना ही पुराने कानून को समाप्त कर सकता है। राजा संसद के अनुमति के बिना कोई भी कर भी नहीं लगा सकता है। वित्त तथा सेना संसद के कंट्रोल में रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सारी शक्तियां किसको दे दी गई? संसद को। और चुपचाप बैठा दिया गया किसको? राजा को। अब राजा रानी के लिए एक बजट है, उनको जो करना है कर सकते हैं। अच्छा खासा अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। हमारे राष्ट्रपति भी तो खर्च होता है। उनका पूरा जहाज आता है, पूरी स्कॉट आती है, जहां जाते हैं पूरी बढ़िया से, जहां जाएंगे सिक्योरिटी पे खर्चा हो जाए। राष्ट्रपति की सैलरी उसके 5 साल के कार्यकाल में जितना खर्च होता है उसका 0.01 भी नहीं है। समझ में आ गया? 5 लाख सैलरी से उसको क्या होने वाला है? कर दीजिएगा कि बाकी सुविधाएं छीन लेते हैं, 5 लाख की जगह 50 लाख कर देते हैं तो भाग जाएगा। क्या करना? यहाँ पे तो रेंटे पे चल जाएगा। उतना महंगा उनका बहुत खर्च आता है राष्ट्रपति का। लेकिन एक देश के लिए ना, एक देश की प्रतिभा भी जुड़ी रहती है। अब हमारे राष्ट्रपति इसे जनरल बॉगी में कुछ आके जा रहे हैं, सीट है, खराब ना लगेगा? उनके लिए एक महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन में चलती है। वो ट्रेन में पूरा बेडरूम लगा रहता है, दीवान पलंग, जो आप लोग को मिलेगा। हाँ, अरे तुमको खटिया मिल जाए बहुत है।